हम एलेक्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो एक फोटो जर्नलिस्ट है। एलेक्स की कल शादी है, इसलिए वह एयरपोर्ट में होती है। उसे जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना है। वहीं इसी एयरपोर्ट में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि होती है। बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों को न्यूयॉर्क का जल्दी पहुंचना है। बेन से कहती है कि उन्हें एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लेना चाहिए। इस पर बेन राजी हो जाता है। इसके बाद दोनों एक प्राइवेट पायलट से मिलते हैं जिनकी उम्र 50 साल होती है। वो उन्हें $800 में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पायलट डॉग के साथ रहता था, इसलिए यह देखकर बेन और एलेक्स उसे संभालने की कोशिश करते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन पायलट की हालत गंभीर हो जाती है। अगर पायलट ने अपनी उड़ान के बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहले से जानकारी दी होती तो रेडियो पर मदद के लिए कोई होता, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। पायलट के बिना प्लेन बिना नियंत्रण के आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर एलेक्स और बेन जल्दी से अपनी सीट बेल्ट पहन लेते हैं। प्लेन तेजी से आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ की चोटी पर क्रैश हो जाता है। सुनता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर कोई ना तो घर नजर आ रहा है और ना ही कोई इंसान, और अब वह यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है। इसके बाद बेन पायलट के पास जाता है जो मर चुका होता है। वह पायलट के शरीर को बर्फ में दफना देता है। फिर एलेक्स के पास जाता है जो अभी भी बेहोश होती है। बेन उसके घाव और घायल घुटनों का इलाज कर है। इसके बाद बेन ठंड से बचने के लिए आग जलाता है और जैसे तैसे रात बिताता है। अगले दिन बेन एक प्लेन को उड़कर जाते हुए देखता है। वह चिल्लाते हुए फ्लेयर गन फायर करता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। इससे बेन निराश हो जाता है। तभी उसे एलेक्स की आवाज सुनाई देती है जो अब होश में आ चुकी होती है। बेन एलेक्स को बताता, हमारे पास ज्यादा दिन का खाना पानी नहीं है और हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि आगे जाकर हम मदद ढूंढ सकें। इस पर बेन उसे समझाता है, अगर हम बाहर इस बर्फ में चलकर आगे गए तो हमारी तबीयत जल्द ही खराब हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम प्लेन के मलबे में रहकर किसी के आने का इंतजार करें। पर दिक्कत यह थी कि पायलट ने उड़ान भरने से पहले किसी को सूचित नहीं किया था, जिस वजह से इनके पास मदद शायद ही पहुंचेगी। एलेक्स फिलहाल बेन की बात मानकर यहाँ रुकती है, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके पास कुछ ही दिन का खाना बचा था जो वो दोनों थोड़ा थोड़ा खाकर चला रहे थे। एलेक्स और जब वो थक कर वापस आ रहा होता है तब गलती से बेन का पाँव फिसलता है और वो गिरते हुए पत्थर के पास आकर अटक जाता है। और अगर वो उस पत्थर पर नहीं अटकता तो वह नीचे खाई में गिरता, जिससे उसका मरना तय था। वहीं एलेक्स बेन का सामान चेक कर रही होती है और बन के फोन से रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जिसमें उसकी पत्नी उसे कुछ बता रही होती है। एलेक्स ये सब सुन रही होती है, तभी वहां पर एक तेंदुआ आता है। यह देखकर पायलट का डॉग भौंकने लगता है। वो बाहर तेंदुए को भगाने जाता है, पर तेंदुआ उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। यहाँ एलेक्स डर जाती है और तेंदुआ उसके पास आकर हमला करने वाला होता है, पर एलेक्स उस पर फ्लेयर गन चलाती है जिससे तेंदुआ घायल हो जाता है और यहाँ से भाग नहीं है। वो कहता है कि वो दोनों प्लेन के मलबे के अंदर हैं, इसलिए उनकी जान बची हुई है और उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए। बेन को विश्वास है कि कोई ना कोई प्लेन क्रैश को देखकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन एलेक्स इस बात से सहमत नहीं होती और उन दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब बेन सो रहा होता है तब एलेक्स जॉक के साथ यहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे अब यहाँ और नहीं रुकना था। वो आगे बढ़ती रहती है। वहीं जब बेन उठता है तो वो देखता है कि एलेक्स जॉक के साथ यहाँ से जा चुकी है। उसे प्लेन में नोट मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा होता है कि वह मदद के लिए आगे जा रही है और अगर उसे कोई मिलता है तो वह उसके पास मदद भेज देगी। बेन को एलेक्स की फिक्र होती है और उसे पता होता है कि
एलेक्स का पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वह सोचता है कि एलेक्स पहाड़ से नीचे अकेले नहीं उतर पाएगी, इसलिए बेन अपना सामान पैक करता है और एलेक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। वो एलेक्स के पाँव के निशानों का पीछा करते हुए उसे जल्द ही ढूंढ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन बेन देखता है कि एलेक्स की हालत खराब है और ठंड की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। बेन एलेक्स का ख्याल रखता है और दोनों आगे चलना शुरू करते हैं। आगे उन्हें गुफा मिलती है जहां रात बिताने के लिए वो रुकते। एलेक्स फिर से आगे बढ़ते हैं। एक जगह रुककर जब एलेक्स फोटो क्लिक कर रही होती है, तब उसे पहाड़ों के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह इस बारे में बेन को बताती है और फिर दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। वह दोनों काफी देर तक आगे पैदल चलते रहते हैं, मगर उन्हें एक नदी में मिलती है जिसे वह पार नहीं कर सकते थे। अब वह आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे वह परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में यहीं मरना तय है। वो दोनों रुकने के लिए गुफा ढूंढने लगते हैं, पर अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह कहीं जा पाते। एलेक्स और बेन ने हार मान ली होती है। बेन एलेक्स से कहता है, एलेक्स का साथ दिया। अब इतने दिनों तक साथ रहने के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर यह बात दोनों अपने तक ही रखते हैं। बेन को घर में नूडल्स मिलता है, जिससे उन्हें खाने को मिल जाता है, एलेक्स के पूरी तरह ठीक होने तक। वह कई दिनों तक वहीं रहते हैं। एक दिन बेन बाहर लकड़ियां काटने के लिए जाता है ताकि वह आग जला सके। तब एलेक्स घर में बेन का सामान देखने लगती है और उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। तभी बेन वहां पे आ जाता है और एलेक्स को उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुनते हुए देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। एलेक्स उससे माफी मांगती है और कहती है कि हो सकता है हम साथ मरने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। इस पर बेन बताता है कि जिस रिकॉर्डिंग को वह सुन रही थी वह उसकी पत्नी की ही है, जो 2 साल पहले ब्रेन ट्यूमर से मर गई है। यह बोलते हुए बेन इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने लगता है, पर एलेक्स उसे गले लगा लेती है। इतने दिनों से साथ रहने के कारण दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया होता है। बेन और एलेक्स एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे बेड पर चले जाते हैं। जब बेन सो जाता है तो एलेक्स उसकी तस्वीर लेती है। अगले दिन एलेक्स बेन से कहती है कि वह मदद पाने के लिए अकेले जाए, क्योंकि अगर वो उसके साथ जाएगी तो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी। पर बेन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। एलेक्स के बार बार कहने पर बेन सह वो लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर एलेक्स को उसमें लेटा कर घसीट लगता है। उनके पीछे पीछे डॉग भी आ रहा होता है। आगे चलते हुए उन्हें बर्फीली तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह थोड़ी देर बाद जंगल के पास सो जाते हैं। तभी डॉग बेन को उठाता है। बेन आगे देखता है कि वहां पर एक लकड़ी का यार्ड है। यह देखकर बेन खुश हो जाता है और एलेक्स को उठाता है। फिर दोनों उस ओर जाने लगते हैं, पर दोनों के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह आगे बढ़ सके, लेकिन किसी भी तरह हिम्मत करते हुए वह अपने पैरों को बढ़ाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए बेन का एक पैर भालू के ट्रैप में फंस जाता है। एलेक्स बेन के पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है, पर इसमें वह नाकामयाब रहती है। बेन उससे कहता है कि वो आगे जाकर मदद के लिए किसी को बुलाए। एलेक्स बेन को छोड़कर आगे बढ़ती रहती है और लकड़ी की यार्ड में पहुंचकर एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती है। एलेक्स उसे बेन के बारे में बताती है। ड्राइवर बेन के पास आता है और उसको बचाता है, फिर दोनों को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद बेन को जब होश आता है तब वह हॉस्पिटल में होता है। वो उठकर एलेक्स के कमरे में जाता है। एलेक्स उससे कहती है कि उसके कारण ही वह जिंदा बच पाई है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो एलेक्स को बचाने के लिए बेन का शुक्रिया अदा करता है।
इस पर बेन जवाब देता है कि अगर एलेक्स उसके साथ नहीं होती तो वह जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया था। यहाँ बेन समझ जाता है कि उनका अलग होने का समय आ गया है। इस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वह कमरे से निकल जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बेन और एलेक्स अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। बेन डॉग को अपने पास रखता है और दुखी मन से अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं एलेक्स भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है, लेकिन अंदर से बेन और एलेक्स एक दूसरे को भूल नहीं पाते। एलेक्स बेन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को अनदेखा कर देता है। फिर एक दिन एलेक्स बेन की जो सोते समय उसने तस्वीर खींची थी वह उसके पास भेजती है, जिसमें लिखा होता है, केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। बेन पहले एलेक्स को इग्नोर करता था क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, पर यह देखकर बेन को एलेक्स की याद आ जाती है। वो उसे कॉल करता है और दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एलेक्स बेन से पूछती है कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाता था। इस पर बेन कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि तुमने शादी कर ली है और अपनी ज़िंदगी में खुश हो। बन आगे कहता है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे इग्नोर करता था। इस पर एलेक्स कहती है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि बेन मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर बेन भी एलेक्स से अपने दिल की बात बताता है। वो एलेक्स से कहता है कि वो दोनों बच गए क्योंकि उन्हें प्यार हो गया था। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। इन दोनों ने इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था।